नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज को। आज का सत्र आपके लिए बहुत ही खास होगा, जो कि आपके लिए आने वाली भारतवर्ष की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होगा। तो जल्दी से जल्दी आप सभी आज की कक्षा में जुड़ जाएं और अपने साथियों को एकत्रित कर लें, ताकि आज का सत्र बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके। कक्षा की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की कक्षाएं आपको समय पर प्राप्त होती रहें। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। तो हिंदी शब्दानुशासन ये क्या है? पहली बात तो व्याकरण का ग्रंथ है। किस प्रकार का है? ये व्याकरण का ग्रंथ है। और इसके लेखक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी जी। जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति है हिंदी व्याकरण। हेमचंद्र जी ने लिखा है शब्दा अनुशासन, और धीरेन्द्र वर्मा जी ने लिखा है क्या? ब्रजभाषा व्याकरण। तो ये सभी कृतियां जो है व्याकरण से संबंधित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामता प्रसाद गुरु जी ने हिंदी व्याकरण लिखा, हेमचंद्र जी ने शब्दानुशासन लिखा और धीरेन्द्र वर्मा जी ने ब्रजभाषा व्याकरण की रचना की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? जोशुआ केटलर। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि 1698 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था और इसको ही हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना गया है। अगला देखते हैं, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? फ्रैंक ई के, मैकमूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसने लिखा है? फ्रैंक ई के। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ को लिखा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक लिखी है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान काल का समय कब से कब तक माना है? 1893 से 1918 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1885 से 1918 तक, 1903 से 1920 ईस्वी तक। तो जो द्वितीय उत्थान काल इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है, उसकी समय सीमा कब से कब तक है? 1893 से 1918 ईस्वी तक। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन किया है, जिसको कि क्या प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान नाम दिया है। तो प्रथम उत्थान का समय है संवत 1925 से 1950 तक, यानी कि सन 1868 से 1893 तक। द्वितीय उत्थान का समय है संवत 1950 से 1975 तक, और सन क्या है? 1893 से 1918 ईस्वी तक। फिर जो है तृतीय उत्थान का समय है संवत 1975 से अब तक, और सन क्या है? 1918 ईस्वी से अब तक। तो ये काल विभाजन जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने गद्य काल के अंतर्गत किया है। आगे है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये कथन किसका है? गारसा दत्तासी ने क्या कहा था कि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यानी हिंदी क्या है? हमारी एक भाषा है, ना कि विभाषा है।
और बोली कह करके उसको छोटे दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता है। गारसद तासी क्या हैं? ये फ्रांसीसी विद्वान हैं जो कि पेरिस में हिंदुस्तानी और उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख किया है। और सन 1909 में, कब? 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में लिखा था कि यद्यपि मैं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता स्वीकार की है, यानी दोनों का युग स्वीकार किया है। और उसी में लिखा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में क्या है, हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं होगा। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1850 से 1885 ईस्वी तक, 1857 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1893 ईस्वी तक, 1800 से 1850 ईस्वी तक। तो प्रथम उत्थान का जो समय माना है शुक्ल जी ने, वो है 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पुरानी हिंदी नाम से ग्रंथ जो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। और हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास ग्रंथ है। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, जिसका लेखन कार्य किसने किया था? बच्चन सिंह जी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, ये रचना जो है नामवर सिंह की है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये सुमन राजे जी ने लिखा है। और आधुनिक साहित्य का इतिहास, ये जो है बच्चन सिंह जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? विकल्प हैं आपके, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये ग्रंथ जो है किसने लिखा है? डॉक्टर सुमन राजे ने। और इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है 2003 ईस्वी में हुआ था। हिंदी भाषा और साहित्य का, यानी हिंदी भाषा और साहित्य, जिसका प्रकाशन 1930 में होता है, इसको डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में इसका प्रकाशन हुआ है, जिसको डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी ने लिखा है। अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक काल को शुक्ल जी ने जो अन्य नाम दिया है, उसका नाम क्या है? गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है, यानी कि दोहरा नामकरण यहाँ पर भी उन्होंने दिया है और उसका विधिवत पालन किया हुआ है। देख लेते हैं इनके काल विभाजन को। आदिकाल, इसको वीरगाथा काल कहा है, जिसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 तक है। पूर्व मध्यकाल, इसको भक्तकाल भी कहा है, इसकी समय सीमा संवत 1375 से 1700 तक है। और उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतकाल कहा गया है, इसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 तक है। और आधुनिक जो गद्य काल है, उसकी समय सीमा कब से कब तक है? संवत जो है 1900 से 1984 तक। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। और मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र,
ये तीनों लोग आते हैं और इन तीनों ने मिल करके मिश्र बंधु विनोद नाम का इतिहास ग्रंथ लिखा था। और मिश्र बंधु विनोद को जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में होता है और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में होता है। आगे चलते हैं। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी, तस्किराए शुरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है? इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी। और ये जो ग्रंथ है हिंदी का किसके द्वारा लिखा गया है? गारसादा तासी के द्वारा, जिसका प्रकाशन जो है सन 1839 ईस्वी में प्रथम भाग का होता है और दूसरे भाग का जो है प्रकाशन 1847 ईस्वी में होता है। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। शिव सिंह सरोज ने यानी शिव सिंह सरोज जो है इतिहास ग्रंथ जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में होता है, इसके लेखक कौन है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में होता है, इसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। तज़किरा ये शुराई हिंदी जिसका प्रकाशन जो है 1884 ईस्वी में होता है, जिसको लिखने का काम किसने किया है? मौलवी करीमुद्दीन जी ने। आगे चलते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने गए हैं? कबीर, सूरदास, सरहपाद और विद्यापति। तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने जिनको हिंदी का प्रथम कवि जो है माना है उनका नाम क्या है? सरहपाद। और सरहपाद ये जो है किस शताब्दी के हैं? ये 7वीं शताब्दी के हैं और ये सिद्ध कवि हैं। सिद्ध मतलब ये कि सिद्ध साहित्य में आते हैं, जिसमें सरहपा, सबरपा, लुईपा, कड़हपा, डोंबेपा आदि का नाम आता है। और अधिकांश जो है इतिहासकारों ने क्या है? इन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने जो है सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहपाद की जो प्रमुख रचना है वो दोहा कोश है। और सरहपा बौद्ध धर्म में दीक्षित थे, बौद्ध धर्म में सहज ज्ञान के प्रवर्तक भी ये माने गए हैं। शिव सिंह सेंगर ने क्या है? पुष्पदंत या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपत चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सभी विद्वानों के अनुसार अलग अलग जो है प्रथम कवि माने गए हैं, जिनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? काव्यकार, निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार। तो ये काव्यकार नहीं है, निबंधकार नहीं है, समालोचक नहीं है। हिंदी में गारसादा तासी की गणना जो है एक इतिहासकार के रूप में की जाती है और इनके द्वारा सन 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में गार इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा गया है। फिर आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो जिन्होंने प्रथम इतिहास लेखन की परंपरा यानी कि जिसकी शुरुआत की है उनका नाम है गारसादा तासी। आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सारे बार बार पूछे जा रहे हैं। और जो है गारसादा तासी क्या है? ये फ्रेंच विद्वान हैं और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ को लिखा है, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार दिया है। मतलब अंग्रेजी वर्णक्रम क्या है? ABCD अक्षरों के अनुसार। इस इतिहास ग्रंथ के प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में होता है। द्वितीय भाग का प्रकाशन जो है 1847 ईस्वी में होता है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने 1888 ईस्वी में कौन सा ग्रंथ लिखा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसे क्या है? सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना गया है।
और मिश्र बंधुओं ने क्या किया है? मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में विभाजित किया है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या है 1929 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित किया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, और वही आगे चलकर क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास का रूप लेता है, जिसे क्या है हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ माना गया है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो हिंदी साहित्य विमर्श जो ग्रंथ लिखा है वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, जिसका प्रकाशन जो है 1923 ईस्वी में होता है। इनकी अन्य कृतियां हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। इसके साथ साथ में हम जो है अन्य हिंदी के इतिहास ग्रंथों के ऊपर नज़र डालते चलते हैं। इतिहास ग्रंथ का नाम है ब्रज माधुरी सार, जिसका प्रकाशन जो है 1923 ईस्वी में हुआ। किसने लिखा है? वियोगी हर जी ने। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने लिखा है? सूर्यकांत शास्त्री जी ने। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में, जिसको किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं यानी कि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी नवरत्न जो है ये मिश्र बंधुओं का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन जो है 1910 ईस्वी में किया गया है। और नवरत्न का मतलब क्या है कि इसमें 9 कवियों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। वो 9 कवि कौन कौन से हैं? तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधुओं में भूषण और मतिराम हैं, केशवदास, कबीरदास, चंद्रवरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस नवरत्न ग्रंथ के जो है आपको 9 साहित्यकारों के कवियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। यानी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या नाम दिया है? आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया है? मिश्र बंधु विनोद। इस प्रकार से जो है आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प क्या है आपका? डी। आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान काल की अवधि क्या बताई है? संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक और संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो प्रथम उत्थान काल की जो कालावधि है, जिसको आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन काल भी माना है शुक्ल जी ने, उसकी समय सीमा क्या है? संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? इसको प्रथम उत्थान का नाम दिया है। इस काल में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन किया गया है, जिसके अवदान पर वर्तमान गद्य साहित्य जो है निर्भर करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, साहित्य का इतिहास दर्शन यानी कि ग्रंथ ये किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, नलिन बिलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो साहित्य का इतिहास दर्शन ये ग्रंथ किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा जी का। इसके साथ में हम कुछ अन्य इतिहास ग्रंथ और जो है उसके लेखकों के ऊपर एक नज़र डालते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका संपादन कार्य किसने किया है? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जिसके लेखक कौन है? आचार्य नंद दुलारे
वाजपेयी जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने इस कक्षा के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला को देखा और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आगामी आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि कक्षा को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अधिकतम शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें कि आपको किस प्रकार की कक्षाएं चाहिए, ताकि हम और अधिक ऊर्जा के साथ अगली कक्षा आपके सम्मुख ला सकें। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।